जम्मू कश्मीर के इतिहास के सबसे बड़े जमीन घोटाले में एक बड़ा खुलासा हुआ। 25,000 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले में कई पार्टियों के नेताओं के शामिल होने की बात सामने आई है। आज तक के पास उन नेताओं और नौकरशाहों के नामों की पूरी लिस्ट है जो जम्मू कश्मीर की सरकारी जमीनों पर धड़ल्ले से कब्जा कर रहे थे और जमीनों का सौदा कौड़ियों के दाम पर हो रहा था। आज ये लिस्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जरा सोचिए, एक तरफ अनुच्छेद 370 का कवच था जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे, और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के नेताओं ने रोशनी एक्ट को भ्रष्टाचार की टॉर्च बना दिया। ये नेता धड़ल्ले से जम्मू कश्मीर की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे थे और कौड़ियों के दाम पर जमीन को नियमित करवा रहे थे। हैरानी की बात यह है कि जिन जमीनों से 25,000 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान था, उनसे सिर्फ 76 करोड़ रुपए ही सरकारी खजाने को मिले। यह रकम उम्मीदों का सिर्फ 0.3% है। 100 में से 3 नंबर आएंगे तो पूरी व्यवस्था ही फेल मानी जाएगी। धरती की जन्नत कही जाने वाली कश्मीर की जमीन पर सिर्फ पाकिस्तान की ही नापाक नजरें नहीं टिकी हैं, बल्कि इस नायाब हसीन वादियों पर हक का दावा करने वाले लोगों ने भी इसे दिल खोल कर लूटा है। सिस्टम को तोड़ मरोड़ कर कायदे कानूनों को आड़ा तिरछा करके कुर्सी और रसूख का नाजायज फायदा उठाकर करोड़ों अरबों की सरकारी जमीन को लूट का अड्डा बनाया गया। कुर्सी पर काबिज चेहरे बदल गए, सत्ता की पकड़ रखने वाले लगातार बदलते रहे, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो है सरकारी जमीन की लूट। ये पूरा मामला है जम्मू कश्मीर स्टेट लैंड एक्ट 2001 से जुड़ा हुआ, जिसे रोशनी एक्ट भी कहा जाता है। इस एक्ट से कश्मीर में सरकारी जमीनों की लूट का ऐसा सिस्टम तैयार किया गया जिससे सुनियोजित तरीके से जन्नत की जमीन लूट ली गई। इसे फारूक अब्दुल्ला सरकार के समय में बनाया गया। उसके बाद एनसी की सरकार, पीडीपी की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, फिर उसके बाद पीडीपी की सरकार बनी, लेकिन स्थिति बदली नहीं। किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और इसी वजह से एक पूरा का पूरा नेक्सस पूरे मामले पर काम करने लगा। गरीबों की जो जमीन थी उस पर नेताओं ने, नौकरशाहों ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया और इसी वजह से अब पूरे मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है ताकि इन सभी से एक इंच जमीन वापस ली जा सके। आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि रोशनी एक्ट है क्या। एक बार इसका जवाब मिल गया तो पूरे घोटाले को समझना आसान हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने इस एक्ट को सजाया, संवारा और लागू किया। इस एक्ट के तहत जिस सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है उसे बाजार मूल्य के हिसाब से कीमत अदा करके नियमित कराया जा सकता है। यानी जिस शख्स का उस जमीन पर अवैध कब्जा है वो पैसे देकर जमीन को अपना बना सकता है। इस योजना का लक्ष्य ये था कि बाजार से 25,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएं ताकि राज्य में बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सके। यही वजह है कि बिजली पैदा करने वाले इस एक्ट को रोशनी एक्ट भी कहा गया। पहली बार जब फारूक अब्दुल्ला सत्ता में आए तो जमीन पर अतिक्रमण का कट ऑफ वर्ष 1990 रखा। यानी 1990 तक जिसके पास सरकारी जमीन पर कब्जा था वही इसका फायदा उठा सकते थे, लेकिन जिसका जैसे मन किया उसने वैसे इस सिस्टम को तोड़ा। 1996 में जब फारूक अब्दुल्ला दोबारा सत्ता में आए तो कट ऑफ डेट 2001 तक बढ़ा दिया। साल 2005 में पीडीपी के शासन में पहली बार कट ऑफ साल 2004 कर दिया गया। मुफ्ती मोहम्मद सईद सूबे के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद गुलाम नबी आजाद की सरकार ने एक बार फिर इस एक्ट में बदलाव करके कट ऑफ साल 2007 कर दिया। यानी सरकारें बदलती रहीं, लेकिन सरकारी जमीन की लूट जस की तस चलती रही। ये कश्मीर में सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। आरोप है कि कृषि भूमि को कौड़ियों के भाव बेच दिया गया। शहरों की सरकारी जमीन को इनाम और छूट के नाम पर बांटा गया। वन विभाग की जमीन को रिहायशी इलाकों में बदला गया और कौड़ियों के भाव बेच दिया गया।
रोशनी एक्ट लाया तो इसलिए गया था ताकि सरकारी नियम कायदे कानूनों के जरिए आगे बढ़ा जा सके और जितनी जमीनों पर गैर कानूनी कब्जा है उनको हटाया जा सके या फिर उसको लीगलाइज किया जा सके। लेकिन इस एक्ट के सामने आने के बाद एक सरकारें बदलती भी चली गईं, लेकिन नहीं बदला तो रसूखदारों, नौकरशाहों और राजनेताओं का इस पूरे मामले पर रवैया, और इसी वजह से एक के बाद एक घोटाले होते हुए चले गए, लेकिन किसी ने भी इसको रोकने की कोशिश नहीं की और एक पूरी चेन ऐसी डेवलप हुई जिसने इस सिस्टम को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। लेकिन 2014 में कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल यानी सीएजी की रिपोर्ट में भंडाफोड़ हुआ, लूट का खेल बेनकाब हो गया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 25,000 करोड़ का लक्ष्य था, लेकिन सरकारी खजाने में सिर्फ 76 करोड़ रुपए ही आए, यानी 0.3% पैसे ही सरकार के खजाने में आए। इस तरह से ये घोटाला नहीं बल्कि महा घोटाला है। इस बीच 28 नवंबर 2018 को जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर सत्यपाल मलिक ने रोशनी एक्ट को खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर सरकार ने जमीनों के तमाम ट्रांसफर रद्द कर दिए। अब मौजूदा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा लूट के इस खेल को बेनकाब करने का मन बना चुके हैं। भ्रष्टाचार पर मेरी रणनीति बड़ी स्पष्ट है, 0 टॉलरेंस टू करप्शन, और मैं समझता हूं उस पर मैं कायम हूं। केवल फारूक अब्दुल्ला साहब का ईडी ने मैंने अखबार में पढ़ा है, लेकिन पिछले एक सप्ताह से हर रोज कुछ गिरफ्तारियां हो रही हैं। अवैध ढंग से जिन लोगों ने संपत्ति जमा की है उनको हम अटैच करा रहे हैं और ये अभियान हम अनवरत चलाएंगे। नहीं, कोई उसमें राजनीतिक पार्टी या किसी का सवाल नहीं। जिसने वो डरे जिसने लूट की है, वो डरे जिसने भ्रष्टाचार किया है, और इसको ऐसे लोगों को डरना भी चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो चाहे राजनीति में हो। सरकार एक्शन में तो है ही। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने भी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रोशनी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया है। इस फैसले में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की बेंच ने जमीन घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी। साथ ही जांच एजेंसी को हर 8 हफ्ते में प्रोग्रेस रिपोर्ट दायर करने के भी निर्देश दिए। यानी अब सालों तक सरकारी जमीनों की लूट करने वाले मुफ्तखोर नप सकते हैं। इसमें कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों के नाम भी शामिल हो सकते हैं। जांच हाईकोर्ट की निगरानी में हो रही है। ऊपर से अनुच्छेद 370 का कवच भी ध्वस्त हो चुका है। जम्मू कश्मीर में कई लोगों की नींद उड़ चुकी है। चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।